पुरानी ज़ात से आपको मुस्तफ़ी फरमाया। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे पीर मुर्शद क़िबला अल्लामा डॉक्टर सैयद शबीर हैदर नकवी साहब भैया, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ आए और आपको मुस्तफ़ी फरमाएँ। आप मिलकर मोहम्मद आल मोहम्मद की ज़ात पर सलात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। मेरे पीर नाल करे मुकाबले तू, वो शेर है तू कैट है। बाबा जी अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे, बाबा जमीर अहमद शाह सब पढ़ा करते थे, ये रिवायत कायम है। अब्बा जी शेर पढ़ा करते थे, मेरे पीर नाल करे मुकाबले तू, वो शेर है तू कैट है, तू जहालियत की अंधेरी कोठड़ी, वो इल्म की नूरी लैट है। तू जहालियत की अंधेरी कोठड़ी, वो इल्म की नूरी लैट है। तू है मुनकरे आले नबी, तेरी जहन्नम में पहली फ्लैट है। फ्रंट सीट पे बैठा होगा। तू है मुनकरे आले नबी, तेरी जहन्नम में पहली फ्लैट है। मेरे पीर के दरवाजे पे आ और झुक, इनकी हर बात मुकम्मल है और डेट है। अरे हरी मिलकर बाबा से बुलंद भेजे बताओ फिर मौत करके नहीं घबराना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन। औज़िलना मिन हाजल यकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खैरिल औलिया व अअलल अज़किया रहमतल लिल आलमीन। सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीब कुलूबना व शफीए ज़ुनूबना अबिल क़ासिम मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मियामीन मियामीन अल-मुंतखबीन अल-मुज्तनबीन अल-मज़लूमीन, ख़ुसूसन अला साहिबुज़ ज़मान। मिलकर बाबाज़ बुलंद बोलते बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन व बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व इताअज़ ज़कात
वकानू लना आबिदीन। मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद भेजें। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले आपने सुने। लोग भी कुछ काफ़ी देर से बैठे थे, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। बहरहाल मुझे इस बात की तो फिक्र नहीं होती, ये ज़रूर होता है जितना साथ दोगे उतना सुन लो। काबे को गुस्सा देते हैं इस समाज से ज़मीर करता है ये तमाम जनाबे अमीर। एक बार तो फिर मौत करके ने ज़ुबान को दुरूद अली के इश्क में दिल का जुनून बोलता है। अली के इश्क में दिल का जुनून बोलता है। मुशक्कतों के सफर में सुकून बोलता है। और मेरे अली के फजाइल का मोजज़ा देखो, सुबह के साथ हलाली का खून बोलता है। हाथ बुलंद करो हैदरी। माशाल्लाह सभी करीब बैठे हैं, जो कुछ ज़्यादा दूर हैं उनसे एक दफ़ा इल्तिमास ज़रूर करूँगा, अगर आ सको तो करीब तशरीफ़ ले आओ। खुसूसन जुल्फ़कार साहब इस पिलर के साथ आ जाए। आ गया, मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद भेजें मोहम्मद आले। इब्लीस की तरह नहीं सजदे ये बेहजूर, इब्लीस की तरह नहीं सजदे ये बेहजूर, महवे सजूद रहते हैं पे हम खुदा के हम। इब्लीस की तरह नहीं सजदे ये बेहजूर, महवे सजूद रहते हैं पे हम खुदा के हम। और काबा हमारी शान इबादत पे दंग है, किबला बना चुके हैं तेरे नक्शे पाको हम। मोमिनीन किराम, कुरान मजीद फुरकान हमीद उस खालिक का कौल जिस खालिक ने जैसे हमें पैदा किया इस तरह कलाम को भी पैदा किया। बड़ी मेहरबानी है कि मैं अपना प्यार पेश करता हूँ। यानी बोलता नहीं, पैदा करता है। और वो हसीन कलाम जो अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है, गैरों से निकाल कर अपनों में ले आता है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और जिसका काम ही ये है कि मुतलाशी को 14 के कदमों में बिठा दे। बड़ी मेहरबानी है कि मैं अपनी बात पेश करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बस मोमिनीन किराम, उस पाक किताब के 21वें सूरे सूरह अंबिया में जो 17वें पारे में मौजूद है और आयत नंबर है 73, अगर बिस्मिल्लाह को गिना जाए तो 74। बड़ी मेहरबानी, तवज्जो है। उसमें फरमाता है वजालनाहुम आइम्मतैन, इन हस्तियों की शान ये है कि हमने इन्हें इमाम बनाया। बस मैं समझता हूँ कि तर्जुमा कुरान से फजाइल कोई बड़ा नहीं पढ़ सकता। कुरान का फजाइल खुद आ चाहता है, हमने इन्हें बनाया। क्या आइम्मतैन यहदूना बिअमरिना, ये हिदायत करते हैं। ऐसे न समझना जैसे और हिदायत करते हैं, ये भी हिदायत करते हैं। ये जो हिदायत करते हैं हमारे अमर से हिदायत करते हैं, हमारे अमर से, हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। बाज लोग परेशान हैं कि वही मुनक़ते हो गई हुजूर के बाद। ना भाई ना, मुनक़ते नहीं, अलबत्ता ये जरूर है वही ये नबूवत मुनक़ते हो गई।
इन आइम्मा के लिए अल्लाह फरमा रहा है वह औहैना इलैहिम, और हम इनकी तरफ वही करते हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज। वह औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, नेक कामों की वही इनकी तरफ करते हैं। वह इकामत सलात, और नमाज कायम रखने की वही इनकी तरफ करते हैं। वह ईता ज़कात, और ज़कात देने की वही इनकी तरफ करते हैं। पता ये लगा कि वो लोग और हैं जो हुजूर से सुनकर सिर्फ ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं और इकामत सलात करते हैं। बेशक ये भी हुजूर से सुनकर करते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है तुम ये बात लोगों को बताओ, हम तुम्हारी तरफ भी वही करते हैं। बड़ी मेहरबानी। वकानू लना आबिदीन, तर्जुमा किया जाता है और ये हैं हमारे आबिदीन। मोमिनीन किराम, कानू जो है वो माजी का सीगा, किसी पुरानी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। ये वही करने का हुक्म देकर अल्लाह बता रहा है ये वो हैं वकानू, और ये थे लना आबिदीन, हमारे इबादत करने वाले। अब तुम्हें तो नहीं बताना पड़ता कि ये जब इबादत करने वाले थे, जब थे नहीं था। बड़ी मेहरबानी है, मैं अपनी बात बड़ी मेहरबानी। जब वक्त नहीं था ये उसकी इबादत करने वाले थे, इसीलिए कहता हूँ उस एक को न भूलना, इन आबिदीन को न भूलना। उस एक का इनकार ना हो और इनका इनकार ना हो, और ये भी याद रखना इनकी किसी फजीलत का इनकार इनका इनकार है। बड़ी मेहरबानी, हदीसों से बयान करना। इनकी किसी फजीलत का इनकार इनका इनकार है। जिसने फजीलत का इनकार किया उसने इनका इनकार कर दिया। और फजीलतें कितनी हैं आसानी के लिए बता दूं। हुजूर ने फरमाया ऐ अली, जो जो फजीलत मुझे हासिल है, पहले कहा मैंने दुआ की अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जो मुझको अता फरमा वो अली को अता फरमा। फिर कहा जो फजीलत मुझको हासिल है वो तुझको हासिल है, इल्ला ला नबी बादी, सिवाय इसके कि मेरे बाद नबी नहीं है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज, तवज्जो है ना जी। तारीख आ गया, रात इमाम पर मजलिस आपकी के लिए पढ़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आज भी आपके लिए ये जिक्र शुरू किया। बिस्मिल्लाह, मिलकर बाबा दे बुलंद रूह भेजे मोहम्मद। पता क्या ज्यादती की जाती है, मुझे टाइम नहीं बताया जाता। अगर टाइम बताएं तो मैं चलो उस वक्त तक तो पढ़ूं, अब मैं डर डर के थोड़ा करता रहता हूँ। हमारी जरूरत नहीं है कि आपको मिलकर बाबा दे बुलंद रूह भेजे। वजालना हूँ, आयत के ऊपर आते हैं बस चंद जुमले इमाम की शान के, पता लगे इमाम होता कौन। तो वजालना हूँ आइम्मतैन, और हमने बनाया उनको इमाम। तवज्जो है ना। पहली बात कि याद रखो कि इमाम ना खुद बनाना। मैं अपनों को तो समझा सकता हूँ,
हूँ ना जी, गैर की तो मर्जी है। इमाम खुद न बनाना, इमाम खुद न बनाना, क्योंकि इमाम बनाना काम है अल्लाह का। जो अल्लाह के काम में शरीक होगा मुशरिक हो जाएगा। बड़ी नवाज वजालना हूँ, हमने बनाया। नबी आप बना सकते हो? क्यों? अल्लाह ने बनाया है। जनाब ईसा फरमाते हैं वजालनी या नबिया, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया। जब वो कहें वजालनी या नबिया तो तुम नबी नहीं बना सकते। जब अल्लाह के वजालना हम नबी वजालना हम आइम्मत, हमने इमाम बनाए तो तुम इमाम कैसे बना सकते हो? जब अल्लाह कहे, जब जनाब ईसा कहे अल्लाह ने मुझे नबी बनाया तो नबी नहीं बना सकते, वही जाल का लफ्ज है, जाल। और जब अल्लाह कहे मैंने इमाम बनाए तो हम इमाम नहीं बना सकते। अच्छा, अगर हम इमाम बनाएंगे, वहां अल्लाह ने बनाए, अल्लाह कह रहा है यहदून, ये हिदायत करते हैं, मिन अमरना, हमारे हुक्म से। अब याद रखो, अगर किसी को इमाम बनाओ फिर अपने हुक्म से उससे हिदायत करवाओ, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सका, क्योंकि वहां अल्लाह अपने हुक्म से हिदायत कराता है, यहाँ वो तुम्हारे हुक्म से हिदायत करेंगे। वहां इमाम अल्लाह के महकूम हैं, तुम्हारे आगे चलने वाले हैं, यहाँ तुम्हारे महकूम हो जाएंगे अगर तुम बनाओगे। मुश्किल तो नहीं आई ना, हुई ना बात, आसानी से समझ आ रही। वो क्या करते हैं? हिदायत करते हैं, यहदून, हिदायत करते हैं। किसके साथ? अमरना, हमारे हुक्म के साथ हिदायत करते हैं। अब ये भी समझ लेना, कभी किसी गैर मासूम को न मानना इमाम। बड़ी मेहरबानी अगर मेरी यार समझ आ रही है, किसी गैर मासूम को इमाम न मान लेना। क्यों ना मान लेना? कि अल्लाह कह रहा है वो हमारे अमर से हिदायत करते हैं। वो जो गैर मासूम होगा वो हिदायत करेगा, वो बताएगा, कल को कहेगा मुझसे गलती। इंसान है ना, मुझसे गलती हो गई, मसला यूं नहीं था, यूं था, पहले मशरिक को जाना था, मशरिक को की बजाय मगरिब को जाओ, ठीक है ना। लेकिन जो अल्लाह के अमर से बोलेगा, वो जो पहला बोलेगा वही आखिरी बोलेगा। देखो भाई, आसानी मुझे पैदा करनी आती है, मैं चाह रहा हूँ उस पर कुछ बात हो जाए। अगर चाहो साथ ना दो तो मैं आसानी पैदा कर लेता हूँ। मिलकर बाबा से बुलंद रोज भेजे मोहम्मद वाले। और ये अर्ज करता चलूं कि जैसे मजाक में भी किसी को नबी नहीं कहा जा सकता, किसी को रसूल नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ने बनाए हैं, ये ओहदे उसकी तरफ से हैं। और जब वो कह रहे हैं वजालना हुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, अब इमाम भी उसी ने बनाए, तो किसी मायनों में भी किसी को इमाम न कहना। बड़ी मेहरबानी, जो मर्जी डिग्री दे दो, इमाम न बनाना। अगर बनाओगे तो ये अल्लाह के मुकाबले में लाने वाली बात होगी। तवज्जो है ना? यहदूना बिअमरिना, उसके हुक्म से अमल करते हैं। तो अब जो खुद इमाम बनेगा वो भी मुजरिम हुआ, क्योंकि उसे अल्लाह ने तो बनाया ना, खुद बन गया। जब खुद बनेगा वो आगे बनने वाला बनेगा कि आगे चलने वाला हूँ। आगे चलने वाले तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। बड़ी मेहरबानी, इमाम का मतलब है लीड करने वाला, आगे चलने वाला, पेश। तो वो कैसे बने? जबकि इमाम वो है जिसकी हिदायत अल्लाह करता है, और फिर जो हिदायत करता है अल्लाह के अमर से, और फिर उसकी शान भी ऐसी वाज़े नजर आएगी, ऐसी वाज़े नजर आएगी। एक शख्स ने जो कहा ना, मौला इमाम की क्या तारीफ है,
मौके के लिहाज से मुख्तलिफ लोगों को मौके के जवाब दिए हैं मौला ने फरमाया अगर दीवार को इशारा करे कि सोने की हो जाए, इमाम अलामतें कायम कर रहे हैं ताकि कोई और इसके मुकाबले में आ न सके। अगर दीवार को इशारा करे कि सोने की हो जा तो वो सोने की हो जाएगी। आपने ये कहा, वो खामोश हुआ, दीवार सोने में बदलने लगी। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, दीवार में अकल होती है? दीवार बोलती है? दीवार जिंदा है? आदमियों की तरह बोल सकती है? नहीं बोल सकती ना। पत्थर दीवार नहीं बोलती, ये अलग बात है किसी के हाथ में हो तो। हाथ में हो तो बोलने लगे, हाथ में हो तो कलमा सुनाने लगे, लेकिन कलमा जो सुनाए वो वलीउल्लाह वाला हो तो बड़ी मेहरबानी। हाथ में आकर कलमा सुनाने लगे, तवज्जो है ना मेरी। अब दीवार जो बदलने लगी, सोने में बदली। उस आदमी ने देखा दीवार सोने की हो रही है, मौला ने देखा दीवार सोने की हो रही है, फरमाया ऐ दीवार, मैंने तो तुझे नहीं कहा सोने की हो जा। तवज्जो फरमाएंगे, मैंने तो तुझे नहीं कहा कि तू सोने की हो जा, तू सोने की क्यों हो रही है? अब देखना, जिसे मौला गवाही के तौर पर पेश किया नहीं करना चाहे उसकी हालत कैसी तब्दील होती है। लोग अली की तब्दील करने पर एतराज करते हैं। दीवार ने कहा, मौला ने कहा मैंने तो तुझे नहीं कहा, मतलब ये है कि अली ने उसको सोने की नहीं बनाया। तवज्जो करेंगे, मैंने तो तुझे नहीं कहा सोने की हो जा, तू सोने की क्यों होने लगी? कहा है मेरे मालिक, इसके दिल में शक आ रहा था, इसके दिल में शक आ रहा था। जरा मोमिनीन भी गौर करें, दूसरे भी गौर करें, अली के गायब को नहीं मानते। अली जिस दीवार की तरफ इशारा करते हैं वो दिल की बात जानता है। इसके दिल में शक आ रहा था, मैं इसलिए सोने की हो गई। अब मैं कहूंगा कि दीवार जानती है, मौला नहीं जानते। और फिर इमाम की शान क्या है? इमाम की शान क्या है कि किसी सिफ्त में कोई इनके मुकाबिल ना आ सके। मैदान इल्म हो तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसा कहे कि सारे सहाबा का इल्म, किसी ने पूछा ना सहाबा और अली में क्या फर्क है, कहा सारे सहाबा का इल्म और मेरा इल्म भी ऐसा मुफस्सिर कुरान है जिसके बगैर तफसीर हमारे भाइयों में पूरी नहीं होती। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सारे सहाबा का इल्म और मेरा इल्म भी मिलकर अगर एक कतरा है तो अली समुंदर है। शुजाअत आप जानते हैं, हर मैदान में फतह का सेहरा अली के साथ। कोई ऐसा जवान बहादुर पहलवान नहीं रहा जिसको नाज हो मैं अली से लड़ूं और वो जिंदा वापस गया हो। समझ है ना? शुजाअत, सखावत, रात सखावत पे बात बयान की थी। सखावत, हर किस्म की शान, हर किस्म की फजीलत इनसे नजर आएगी। देखिए कैसी सीधी बात है, उसके अमर से हिदायत करते हैं, बस यूं समझो उसकी हिदायत ऐसे करते हैं कि लगता है वो कर रहा है। इनकी अबदियत का इनकार न करना, उसकी खालिकियत का इनकार न करना, फिर इनकी शान में जो भी कहोगे, मौला फरमाते हैं तुम हमारी बुलंदियों तक पहुंच ही नहीं सकते, हमारी बुलंदियों तक पहुंच ही नहीं सकते। चलें, मैं कह रहा था ना आसानी की तरफ आ जाऊं तो आसान रहूंगा। एक बात मौला की मौज़ाना पेश फरमा देता।
तशरीफ फरमा है, आप मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। खुतबे में फरमा रहे हैं कि आदम और हव्वा को मिलाने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब। बस थोड़ा सा साथ दे, मैं आसानी की तरफ आ गया। आबिद और आदम और हव्वा को मिलाने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। नूह की कश्ती को जबले दूदी के साथ लगाने वाला मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। इब्राहीम की आग को गुलजार करने वाला अलैहिस्सलाम की मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। मूसा के लिए अली इब्न अबी तालिब, ईसा के लिए अली इब्न अबी तालिब, यूसुफ को छुड़ाने वाले अली इब्न अबी तालिब, याकूब को मिलाने, तवील बात नहीं की, मुख्तसर कर दिया। मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। जब ये शान बयान कर रहे थे ना, तो फरमा रहे थे मैं चाहूँ तो मुर्दा को जिंदा कर दूँ, जिंदा को मुर्दा कर दूँ, मर्द को औरत कर दूँ, औरत को मर्द कर दूँ। ये बयान जो कर रहे थे ना, एक शख्स खड़ा होकर खारजी था, कहने लगा या अली उतनी फजीलतें बयान करो जितनी समझ आए। आपके दावों में कुछ ज्यादती होती जा रही है। मौला ने चेहरे पर सुर्खी आई, मौला ने फरमाया इक्सा, कुत्ते दूर हो जा। अच्छा एक बात बताऊंगा, सबने यही तर्जुमा तो क्या किया, मतलब मफहूम यही है कि कुत्ते निकल जा। जब कहा कुत्ते निकल जा, गज़नफर तौसीफ़ी साहब ने यहाँ बड़ी प्यारी एक बात कही। उन्होंने कहा इक्सा में कुत्ते का तो लफ्ज़ आता ही नहीं। तवज्जो फरमाएंगे, इक्सा में कुत्ते का लफ्ज़ तो आता ही नहीं। तर्जुमा किया जाता है कुत्ते यहाँ से चला जा। बात तो ठीक है, कहा यही है, लेकिन कुत्ता नहीं कहा। तवज्जो, कुत्ता नहीं कहा, बल्कि इक्सा एक आवाज है जो अरबी में कुत्ते को भगाने के लिए इस्तेमाल होती है। हर जुबान में जानवर को दूर करने के लिए कोई ना कोई आवाज इस्तेमाल होती है। बिल्ली को कहा शी, दौड़ जा। कुत्ते को क्या कहते हैं आप लोग? उसने पूछा था, यही कहा। गज़नफर ने पूछा उनसे लोगों से, उन्होंने कहा दुर दुर। गज़नफर ने कहा मौला ने लफ्ज़ कुत्ता नहीं कहा, सिर्फ वो लफ्ज बोला जो कुत्ते को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। मौला ने क्या कहा? इक्सा। गज़नफर ने तर्जुमा किया दूर दूर, दूर दूर कहा। मैं कहता हूं नहीं, दूर दूर भी नहीं, इक्सा एक दफा कहा, यानी दूर। बस अली ने कहा दूर, बस दूर कहना था, कपड़े हवा में उड़ने लगे। इंसान से कुत्ते में तब्दील हुआ। कुत्ता बनकर मस्जिद में कुत्ता दौड़ने लगा, लोगों ने मारना शुरू किया। कुत्ता मस्जिद से बाहर, लोग कुत्ते के पीछे। अब लुत्फ लेना आपका काम है। लोग कुत्ते के पीछे, पहले नाम था इंसान था, अब कुत्ता बन गया। क्यों? उसको बोला है, उसको भौंका है जो अमर इलाही का मालिक है, जो साहिब इख्तियार इमाम है। हमारा बनाया हुआ नहीं, उसका बनाया हुआ है। उसके मुंह से निकला जो जुमला निकला पूरा हुआ। ये कुत्ता बनकर गली में निकला। गली के कुत्ते दौड़कर इसके सिर, दौड़कर उसके सिर, जब उसके सिर हुए ना, वैसे मेरे किताब की बात भी याद आ रही है, गज़नफर की बात भी कुछ न कुछ याद आ रही है। समझ है ना जी? वो उसके पीछे, जब वो उसके पीछे, अब गज़नफर ने कहा, किसी ने कान पकड़ा, बल्कि थोड़ा सा पहले उसकी बात सुना दूं। उसने कहा कि देखो, जब किसी और जगह का कुत्ता कहीं आ जाए, सारे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे होता है ना, कहीं दूसरे मोहल्ले का, दूसरे शहर का कुत्ता आया नहीं, सारे
हमारे मोहल्ले के कुत्ते उसके सिर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, ये बात नहीं, दूसरे मोहल्ले का आ जाए फिर भी रियायत करते हैं, लेकिन कुत्तों को पता लगा था नया बना हुआ आया है। नया बना हुआ है। देखो मेरी एक बात याद रखना, जो मखलूक भी अल्लाह की, जो मखलूक भी अल्लाह ने तब्दील की ना, किसी को बंदरों में, किसी को मछलियों में, किसी को किसी चीज में तब्दील किया, जिस मखलूक को भी, वो मखलूक वैसी नहीं है जैसी वो हैं। वो वैसे जो भी हो अपनी जगह साहिब कदर हैं, क्योंकि वो युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह की तस्बीह करने वाली मखलूक है। और ये जो मस्ख शुदा मखलूक है, ये वो लानती मखलूक है जिस पर वो मखलूक भी लानत करती है। बड़े मेहरबान, ठीक है, ये मेरी बात अपने बीच में शामिल हो गई। समझ है ना? अब उसने कहा कि कुत्ते का कान, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने टांग पकड़ी, किसी ने खाल उखेड़ी, ठीक है। मैं कहूंगा कुत्ते तो कुत्तों की जुबान समझते हैं। सारे कह रहे होंगे बदबख्त बदबख्त, हमने कभी सोचा भी नहीं कि उससे मांगने के अलावा कोई काम किया जाता है। तू भौंकता था, उसके खिलाफ कोई भी जुमला कसा जाता है, ये सोचा भी नहीं। हम भौंकने वाले भी नहीं भौंकते, तो इंसान होकर उनको भौंकता था। बस ऐसी दुर्गत बनाई, ऐसी शामत बनाई, शक्ल से बेशक्ल हो गया, लहू लुहान हो गया, परेशान हो गया। कहते हैं मलाइका देख रहे थे। ठीक है, हम वाक़ा सुन के मजा लेते हैं ना, मलाइका जो ऐसा वाक़ा हो रहा है आ जाते हैं, वो देख कर मजा लेते हैं, समझ है ना। और फिक्र न करो, इन मजलिसों में भी लुत्फ लेते हैं आकर। मलाइका देख रहे थे, एक दूसरे को कहने लगे, मलाइका एक दूसरे को कहने लगे कि देख, अली का इनकार करने वाले की ये हालत दुनिया में होती है, जरा हमारे पास आ लेने दे। फिक्र ना किया करो। मौला से किसी ने कहा, मौला ये जो आपके मुनकिर हैं, ये जो आपको नहीं मानते, आप इनको सजा दे, आप इनके लिए बद्दुआ करें, इन्हें बर्बाद कर दें। उन्होंने कहा ये सजा क्या कम है कि ये अली को नहीं मानते? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, से बड़ी सजा और क्या होगी? बड़े मेहरबानी, हजूर ने फरमाया इन्ना अहदुकुम अबदल्लाह हक़्क़ इबादतिही, तुम में से कोई भी अगर अल्लाह की ऐसी इबादत करे कि उसकी इबादत का हक अदा हो जाए। किसी नबी ने भी नहीं कहा कि मैंने हक अदा कर दिया, तो हजूर ने भी नहीं कहा। मौला हजूर क्या फरमा रहे हैं? हज़रत नबी करीम कौकब-ए-दुर्री में ये हदीस मौजूद है, और भी बहुत किताबों में है कि अगर तुम में से कोई एक अल्लाह की ऐसी इबादत करे, ऐसी इबादत करे कि उसकी इबादत का हक अदा कर दे, हक अदा कर दे, सुम्मा शक्का फीका, ऐ अली फिर वो तुझ में शक करे। बड़ी मेहरबानी है कि मैं अपनी बात समझा सका। सुम्मा शक्का फीका व अहले बैते का, ऐ अली अल्लाह की तो ऐसी इबादत करे लेकिन तुझ में शक करे, या तेरी अहले बैत में शक करे। वह हुआ अफजलुन नास, चाहे वो सब लोगों में अफजल हो, हर इखलाक में, हर कमाल में, हर चीज में अफजल हो। वह हुआ अफजलुन नास, चाहे वो सारे इंसानों में अफजल हो। काना फिर नार, वो जहन्नुम में जाएगा। मैं ये अर्ज करता हूँ
ये फरमा रहे हैं इनकार करे विलायत का, उसने तो शक किया। शक इनकार नहीं होता, इनकार से पहला दर्जा है। अभी सिर्फ शक किया, इनकार नहीं किया, अल्लाह ने जहन्नुम वाजिब कर दी। तो याद रखो, इन दो बातों से डरो। एक, उन लोगों से डरो, डरने का मतलब खौफ खाना नहीं है, बल्कि अल्लाह से डरना है। उन लोगों से डरो जो तुमको ऐसी बात सुनाएं जिससे तुम्हारे दिल में शक आ जाए। यकीन पर कायम रहो, इनकी विलायत के दामन को यकीन के साथ पकड़ो। जब यकीन के साथ पकड़ोगे तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यहाँ कह रहे ना यहदून में अमरना, अली को इमाम मान के तो देखो, क़यामत में अली इमाम के नाम के साथ ना बुलाए। वो अली इस अली के नाम के, मैं समझा सका अपनी बात, बुलाएगा। और जो अली के साथ जाएगा, अक्सर कहता हूँ कि सोच कर इमाम कहो, किसी को समझ कर इमाम कहो, बेवकूफ़ी से ना कहो। अगर बेवकूफ़ी से कहोगे तो फिर अल्लाह उसी को तुम्हारा इमाम करार दे देगा। जैसे उसने बताया, जब लोगों ने अपने अपने इमाम बनाए, अपने अपने लोगों को इमाम कहने लगे, तो अल्लाह ने क्या कहा, वजालनाहुम आइम्मतन यदऊना इलन नार, ये इनको इमाम बनाते हैं, हम इन्हीं को इनका इमाम करार देते हैं। लेकिन ये है कौन? यदऊना इलन नार। वो कौन थे? यहदूना, वो हिदायत करने वाले थे। ये दावत देते हैं आग की तरफ। क़यामत में जब बुलाऊंगा इन्हें, इनके साथ जहन्नुम में दाखिल करूंगा। बस मोमिनीन किराम, ये कुत्ता दौड़ता दौड़ता घरों में घुसने लगा। जिसके घर में घुसे, कोई पत्थर मारे, कोई डंडा मारे, कोई घर से निकाले, खून खून कुत्ता दौड़ा फिर रहा है। लोग मार रहे हैं, पीछे पीछे मजमा दौड़ रहा है, एक दूसरे को बता रहे हैं ये फलाना काजी। खूब तारुफ हो रहा है उसका, लोग देख रहे हैं ये फलाना काजी है, ये फलाना काजी है। आखिर कुत्ता सियाना था, दौड़ता दौड़ता उसने कहा और तो कोई रहने नहीं देता, अपने घर में जाता हूँ। अपने घर में आया, जब अपने घर में आया, बीवी ने मारना शुरू उसने एक दफा डांटा, मैं तेरा शौहर हूँ, मारना मेरा काम है। अब उसे क्या समझ लेंगे, उसने अच्छा भौंकता भी है। उसने और मारा, बीवी ने खूब पिटाई की, पिटाई कर करके मार मार के ये बेड की तरफ जाए, वो बाहर धक्का दे, लाठी डंडा मार कर इसके दरवाजे से निकाला। दरवाजे से निकाल कर जो मारने लगी, सामने से जो मजमा आ रहा था, उस मजने ने कहा ना मारिए तेरा शौहर है। कहा मेरा शौहर? और कुत्ता, ये तो कुत्ता है। कहा कुत्ता है तेरा शौहर। थी मोमना, थी समझदार, अक्लमंद, उन्हें नहीं बताना पड़ा। जैसे ही कहा ना तेरा शौहर है, कहा मैं रोज कहती थी। उसने कहा तेरा शौहर है, इसने कहा मैं इसे रोज मना करती थी, अली के खिलाफ ना बोला कर, अली के खिलाफ ना बोला कर, अली के खिलाफ ना बोला कर। देखा ना, अब दुनिया में कुत्ता बना, आगे पता नहीं क्या बनेगा। उसने कहा ना कुत्ता बना, उनसे पूछा, ये तो दिल में सोचा ना, फिर उनसे पूछा ये जो कुत्ता है कहीं ये अली को तो नहीं भौंका? उन्होंने कहा हकीकत यही है, अली अलैहिस्सलाम को भौंका है, बस ये सुनना था। कहते हैं इसने एक रसीली गले में डाली, गले में डाल कर ले चली। आगे आगे बीवी, पीछे पीछे कूं 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 कर। बीवी ने भी सोचा होगा वाह अली रोज मुझ पर जोर दिलवाता था, आज मिलते कर रहा है। कूं करता हुआ बीवी के पीछे पीछे, कभी पैर चाटता है, बीवी फिर धुतकार देती है। चलते 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 बीवी के साथ आता आता बीवी ने दरवाजे पर इसे बांधा, खुद वजू करके
अमीर कायनात के दरबार में मौला की खिदमत में पेश हुई। अच्छा वो उसका भी फिक्रा रह न जाए, गगनपुर का फिक्रा भी सुना दो। चलो थोड़ा सा क्या क्या आएगा वो सुनाऊंगा। जब मौला के दरबार में पेश हुई, मौला के दरबार में हाजिर होकर कहा, मौला मौला आपने आपके इंसाफ के क्या कहने, आपने वो किया जो इसका हक था, आपने वो सजा दी, आपने वो सजा दी जो इसकी सजा बनती थी। बेशक इसके साथ आपने ठीक किया, मौला आपने इसे कुत्ता बना दिया। अब जो जुमला गगनपुर का है वो कहता है कि मौला आपने तो इसे कुत्ता बना दिया, अब मैं अकेली कुत्ते के बच्चे कैसे पालूं? कुत्ते के बच्चे कैसे पालूं? बस ये जो कहा मौला मुस्कुराए, बस सरदार का मुस्कुराना, तवज्जो फरमाएंगे, सरदार का मुस्कुराना आलम मुस्कुराने लगता है, रहमतों के बादल झूमने लगते हैं। सरदार जो मुस्कुरा रहा है, रहमतों के बादल झूमने लगते हैं। रहमत जोश में आई, कहा काबिल माफी तो न था, कभी भी माफी के काबिल नहीं था, लेकिन तेरी मुवद्दत जीत गई, तेरी मोहब्बत जीत गई। बस याद रखो मोहब्बत इनसे कर लो, गुनाहों से मत घबराओ। जीतेगी मोहब्बत। लेकिन एक बात ये भी कहता चला जाऊं कि गुनाह किए हुओं की माफी से बिल्कुल ना घबराओ, यकीनन माफी है, यकीनन मौला माफ कर देंगे जो मोहब्बत करेगा। जब हुजूर ने शर्त ही कोई नहीं रखी, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन, माता शहीदा, जो इनकी मोहब्बत में मर गया वो शहीद मरा। मोहब्बत ऐसी चीज है जो शहीद करार दे देती है, गुनाह क्या करेंगे? तवज्जो है ना? मत घबराओ, गुनाहगारों का अगर आसरा है तो यही दरवाजा है। और इस चौड़ में भी ना आना। कोई कायनात का बंदा हम जैसे इंसानों में, नबी औसिया औलिया की बात नहीं कर रहा, हम जैसे इंसानों में कोई कायनात का बंदा ऐसा नहीं है जो अपने अमल के जोर पे बख्शा जाए। जो बख्शा जाएगा इनकी मोहब्बत के सदके बख्शा जाएगा, जो बख्शा जाएगा इनके करम और रहम से बख्शा जाएगा, जो बख्शा जाएगा इनके सदके में बख्शा जाएगा, इनकी मोहब्बत बख्शवाएगी, इनकी मुवद्दत बख्शवाएगी। याद रखना, और कोई नहीं बख्शा जाएगा सिवाय इनसे मोहब्बत करने वालों के, क्योंकि खुद नबी करीम ने फरमाया कि ए अली, जो तुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसकी शिफाअत करूंगा। लेकिन ये मेरे वालिद साहब की बात भी याद रखना, वो कहते थे ठीक है गुनाह जरूर माफ हो जाएंगे, कोई शक नहीं है, कुरान की आयतें भरी पड़ी हैं, लेकिन ये याद रखो कि अगर बर्तन का मुंह चौड़ा हो तो बिल्ली को शर्म चाहिए। अगर वहां से इतनी रहमत है तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमसे कोई गुनाह हो, हम कोई गुनाह करें ही ना, हमें ऐसा होना चाहिए। और मैं यकीन से कहता हूं बख्शिश जरूरी है। बस मोमिनीन किराम, जनाबे बीबी सकीना सलवातुल्लाह अलैहा, अभी आपने बात सुनी ना, बस एक छोटी सी बात उनकी पेश करके अपनी बात समेट लूंगा। शाम के जिंदान में एक अफीफा नामी औरत है, उसकी बच्ची स्कूल से जब घर आती है ना, आती है तो क्या देखती है कि एक ऐसा कैदी है जो कैद के अंदर भी हथकड़ियां पहने बैठा है। कहीं कायनात में कैद के अंदर हथकड़ी नहीं होती। गले में तौक पहने हुए हैं, पाँव में बेड़ियां पहनी हुई है। वो बच्ची वहां
जाती स्कूल से वापसी पर, इंतजार करती उस बच्ची का कि जब खाना आता वो अपना पानी लाती और शहजादे के बाजू पे डालती, कड़ियों पे डालती। भाई धूप ज्यादा है, लोहा तप रहा होगा, तेरा जिस्म जल रहा होगा। हथकड़ियों बेड़ियों को ठंडा करती। मोमिनीन किराम खुद पानी न पीती, ये रोज देखती, रोज चली जाती। स्कूल से घर जाते हुए देर हो जाती। एक दिन जो माँ ने डांटा ना, बस बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, मेरे साथ चलेंगे। माँ ने जो डांटा ना, बेटी ये क्यों इतनी देर लगा के आती है, तो ये रोने लगी। कहा मैं क्या करूँ, उस कैद खाने के सामने आकर मेरे कदम रुक जाते हैं। बस मोमिनीन किराम ये सुनना था। माँ ने जो ये हालात सुने ना, माँ भी रोने लगी। ईद का दिन था, ईद का दिन करीब था। बस कहते हैं कि इसने कोई खुशी मना रहे थे, इसने इसके लिए एक जोड़ा सिला हुआ था। वो खुशी का जोड़ा जो इसके लिए सिला हुआ था ना, इसने कहा अम्मा अम्मा अगर तू कहती है ना, मैंने मुख्तसर कर दी, मेरे साथ चलेंगे। अगर तू कहती है ना कल उसके पास चलेंगे, मुझे उस बच्ची से तू मिलवाएगी। अम्मा यूं कर, जो मेरा जोड़ा है ना, जो नया मेरा जोड़ा सिला है वो ले चल। अल्लाह जाने कब का लिबास पहना हूँ, खून से भरा हुआ लिबास है, न जाने कब से पहना हुआ है। अम्मा वो कपड़े साथ ले चल। माँ ने कपड़े उठा लिए, माँ ने कपड़े उठा लिए। जब कपड़े उठाए ना, कहा एक बात और कहूँ, तो खाना तो वो लेने नहीं देंगे, खाना तो जालिम लेने नहीं देंगे। ऐसे कर थोड़ा सा पानी ले चल, क्योंकि मुझे लगता है वो बच्ची पानी नहीं पीती। अज़ादारों जब वो लेकर आए ना, मैंने बहुत लंबी बात मुख्तसर कर दी। जब कैद खाने के दरवाजे पर पहुंचे ना, माँ बेटी दोनों लेकर आए, दोनों सामान लेकर आए। दरवाजे पे जनाब ज़ैनुल आबिदीन को देखा। इस बीबी ने पूछा, ऐ कैदी तेरा क्या जुर्म है कि कैद के अंदर भी तेरे जेवर नहीं उतरते, तेरा ऐसा क्या जुर्म है? सर पीट के कहा, हमारा जुर्म ये है कि हम रसूल का खानदान है, हमारा ये जुर्म है कि हम रसूल का खानदान है। ये सुनना था। एक मर्तबा तड़प के कहा, अल्लाह जाने कैसी बातें कर रहा है, किसका खानदान, कैसा रिश्ता। बस ये कहकर आगे हुई वो बच्ची। इतने में जनाब सकीना आई। जनाब सकीना जो आई ना, बच्ची ने आगे होकर कहा, ऐ मासूमा, ऐ मासूमा, तू मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज दूर से तेरी ज़ियारत करती हूँ, आज मैं सलाम करने आई हूँ। बीबी ने जवाब दिया। जब जवाब दिया ना, तो इसने कहा, ऐ मासूमा, एक तो मैं तेरे लिए जोड़ा लाई हूँ, ये जोड़ा रख ले, इसे पहन ले। एक ये पानी लाई हूँ। बीबी ने हसरत से इसकी तरफ देख के कहा, ऐ बहन, मुझे जोड़ा नहीं चाहिए, जोड़ा तू रख ले। कहा, जोड़ा क्यों नहीं चाहिए? तेरे कपड़े तो बहुत बोसीदा है, बहुत पुराने हैं, सुनेंगे रोने के लिए यही जुमला काफी हो जाएगा। तेरे कपड़ों पर खून है, तेरे कपड़ों पर खून जारी है, तू ये बदल ले, ये नया जोड़ा है, ये पहन ले। बच्ची ने कहा, कैसे इन कपड़ों को बदल लूं? ये कपड़े मेरे बाबा ने दिए थे, ये कपड़े मुझे हुसैन ने दिए थे, इन कपड़ों का बदल कोई नहीं हो सकता। मैं तेरा पानी लेती हूँ। पानी लिया और बीबी रोने लगी। कहा, रोती क्यों है? कहा, मेरा बाबा मारा गया, हमारी चादरें छिन गई। कहा, कान क्यों जख्मी हुए? कहा, कान इसलिए जख्मी हुए कि जालिम ने नेज़ों से मेरे कान से बालियां उतार ली, नेज़ों ने कान भी जख्मी किए, बालियां भी ले गया। कहा, इधर कपड़े नहीं लेती, उधर बालियों को इतना रोती है। कहा, बालियों को क्यों ना रो, बालियां भी मेरे बाबा की थी, मेरे बाबा की दी हुई थी। अज़ादारों बस एक जुमला और। जब ये वापस चले गए ना, अगले दिन इसके बाप ने नई बालियां बनवाई। बालियां बनवाकर, नई बालियां लेकर, बीवी को साथ लेकर, बच्ची को साथ लेकर मौला की खिदमत में पहुंचा। मौला की खिदमत में आके कहा, आका, आका, हमारी
सजा है, अपनी बहन को ये बालियां पहना दो, अब जोड़ा पहना दो। एक दफा सर पीटा, पीट के कहा ऐ अफीफा कैसे पहना दो, जो कल मेरी बहन थी अब मजार में सो रही है, वो दुनिया से